हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज इस क्लास में हम क्लास 10th कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीखने वाले हैं। ये एमसीक्यू 2023 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही हो तो आप यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वहां पर सेटिंग में जाकर बढ़ा दीजिए तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल क्या है जिसका उपयोग रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किया जाता है। यानी कि व्हाट इज द टीसीपी प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस, ठीक है। इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका टेलनेट, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, डोमेन नाम को आईपी पते में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली सर्विस यानी सेवा का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ सर्विस यूज टू ट्रांसलेट आ डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। डोमेन नेम से आईपी एड्रेस के लिए क्या यूज होगा? डीएनएस, एनएफएस, एनआईएस, एसएमबी। जो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि आप चेक कर सकें कि आपकी तैयारी कितनी है। तो कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लिनक्स कर्नेल की स्थापना किसने की? लिनक्स कर्नेल की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर देखिए, हु फाउंडेड द लिनक्स कर्नेल? लिनस टोरवाल्ड, रिचर्ड स्टैलमैन, बेन थॉमस, बिल गेट्स। इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा लिनस टोरवाल्ड, ठीक है। ये इन्होंने लिनक्स कर्नेल की स्थापना की थी, ठीक है, यानी फाउंड किया था। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करने में किया जाता है? यानी कि विच कमांड इज यूज टू चेंज द डायरेक्टरी, है ना, वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए तो सीडी यूज करते हैं। सी मतलब चेंज, डी मतलब डायरेक्टरी है ना, तो वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए सीडी कमांड यूज करते हैं। तो इसका आंसर सीडी हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करते रहिए ताकि आपको पता चल सके आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ओएसएस का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ओएसएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ओ मतलब ओपन, एस मतलब सोर्स, फिर एस मतलब सॉफ्टवेयर, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये रहा ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। एक फाइल में निहित कुल लाइनें, शब्दों एवं वर्डों की संख्या, ये यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए, विच लाइनेक्स कमांड इज यूज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, WC, W काउंट, काउंट या काउंट W, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा WC, वर्ड काउंट, ठीक है। इसका आप यूज करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश वाला ज़्यादा समझ में आ रहा है, हिंदी वाला थोड़ा ब्लर है ना, तो वही देख लीजिएगा इसको, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। बड़े व्यवसायों के लिए कौन सी टोपोलॉजी उपयुक्त होती है? बड़ा व्यवसाय, बहुत ज़्यादा व्यवसाय बड़ा करना है तो कौन सी टोपोलॉजी सबसे बेस्ट होती है? तो इसके लिए स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी द बेस्ट टोपोलॉजी, ठीक है, बहुत फास्ट होती है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर हाइपर लिंक किए गए दस्तावेजों का संग्रह बनाता है अ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट। तो www होता है, ठीक है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। जो भी आंसर आ रहा है कमेंट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आप जितना कमेंट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। पहले से पॉज करके कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाहरी एक्सेस को रोकता है? यानी कि विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू सॉफ्टवेयर। एक्सटर्नल एक्सेस, एक्सटर्नल एक्सेस मतलब क्या? बाहरी, जैसे कोई एक्सेस करना चाह रहा है तो उसके लिए फायरवॉल यूज करते हैं। सभी लोग जानते हैं फायरवॉल, क्या यूज करते हैं? फायरवॉल यूज करते हैं, ठीक है। जो भी आंसर आ रहा है कमेंट करते रहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। HTTP शब्द का पूर्ण रूप क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप यहाँ पर इंग्लिश वाला देखते हैं, हिंदी में थोड़ा कम समझ में आ रहा है। यहाँ पर हाइपर टर्मिनल ट्रेसिंग प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रेसिंग प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये C नंबर होगा इसका। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क
में डेटा ले जाने के लिए किस ट्रांसमिशन का माध्यम सबसे उपयुक्त है, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा। ठीक है, अनशील्डेड, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव, कोएक्सियल केबल। तो सभी लोग जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडियम, बहुत तेज चलता है इसमें डेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ईमेल एड्रेस में XYZ क्या है, यानी इन द ईमेल एड्रेस XYZ, जैसे ईमेल एड्रेस दिया है इसमें ये XYZ ये क्या है, ये यूजर नेम है, ये क्या है, यूजर नेम है। और इस साइड वाला जैसे कि dfg.com या फिर gmail.com वो आपका सर्वर नेम होता है। तो ये आपका XYZ ये क्या है, आपका यूजर नेम। कहाँ, ये राशि नंबर। ठीक है, ये आप देखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है FSF फॉर, है ना, FS का क्या है, तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। FS क्या है, F मतलब फ्री, S मतलब सॉफ्टवेयर, फिर F मतलब फाउंडेशन, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन याद कर लीजिए। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अब आगे बढ़ते हैं। .NET डोमेन नाम किसके लिए उपयोग होता है, शैक्षणिक संस्थान के लिए .edu होता है, सभी लोग जानते हैं, एजुकेशन के लिए। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर इसका आंसर होने वाला ये बी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सेवा प्रदाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इंग्लिश में पेपर समझना है पेपर में, तो वहाँ पर बोर्ड में तो आप उसको इंग्लिश वाला हिंदी वाला दोनों करके, और जो आपको आंसर सही लगे उस पर आपको वहाँ पर OMR शीट पर करना है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, यानी वर्ल्ड वाइड वेब आज प्रपोज्ड बाई, वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया है, बिल गेट्स, बिल रॉजर्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW इसको बनाया है टिम बर्नर्स-ली ने। किसने बनाया है, टिम बर्नर्स-ली ने। तो इसका आंसर ये सी हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, ब्राउजर नहीं है, विच वन इज नॉट अ इंटरनेट ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है। तो ये नेटस्केप नेविगेटर ये आपका ब्राउजर है। क्रोम तो आप जानते हैं, बहुत यूज किया होगा। ओपेरा भी एक ब्राउजर है। ठीक है, तो ये जो ड्रूपाल है ये आपका ब्राउजर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी अच्छी नहीं आया तो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें पेपर ही ऐसा है ये ना। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। जैसे कि हम मान लो लिनक्स चला रहे हैं, तो वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए कौन से कमांड यूज करेंगे, OS कमांड, यूनिक्स कमांड, कर्नल कमांड, यूनेम कमांड। तो उसके लिए यूनेम कमांड यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स आपका मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग है, यानी कि मल्टी यूजर भी है, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, यानी कि डी नंबर, ऑल ऑफ दीज क्या होगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट पता होता है, तो URL होता है, जैसे www.google.com। ठीक है, तो URL मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता कि URL का फुल फॉर्म क्या है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ध्यान रखना। ठीक है, आ जाएगा पेपर में तो कर लीजिएगा। देखो अब यहाँ पर देखिए, श्रेणीवार अथवा विषयवार संदेश की पहचान करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए फ्लैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फ्लैग। तो विच फीचर यूज टू आइडेंटिफाई मैसेज बाय कैटेगरी और टॉपिक। तो उसके लिए फ्लैग यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ आपको वो बता देता हूँ, यानी कि जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, जैसे कि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा HTTP, ये बहुत बार आता है। दूसरा FTP ये आता है। www वर्ल्ड वाइड वेब ना, www और W वर्ल्ड वाइड वेब। और SMTP और क्या आता है, और आता है जैसे कि अभी OSS आया था। ठीक है, और आपका HTTP हो गया, FTP, www, SMTP, OSS हो गया है। और क्या आता है, और आपके छोटे छोटे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आ गया है URL, क्या चीज, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
तो मैं इनको बता देता हूँ। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या होता है? HTTP की बात करते हैं तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। URL बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। और OSS ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये चीज़ ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ हैं, इनको आपको पढ़ के ही एग्जाम में जाना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।